हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर सिद्दीकी। आज मैं बताऊंगा आपको किस तरह ब्लेंडर में आप एक फायरबॉल बना सकते हो और उसको यूज कर सकते हो एनिमेशन में या वीएफएक्स में। तो यहाँ पे हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल पे चलते हैं। जनरल पे करने के बाद इसको हम सब कुछ एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट का टैब बटन दबा के डिलीट कर देंगे। उसके बाद वहाँ हमें एक ऐड करना है, एक स्फीयर को, यूवी स्फीयर को ऐड कर लेना है। इसको थोड़ा जो एस का बटन दबा के हमें थोड़ा स्केल कर लेना है, इसको बड़ा कर लेना है। और यहाँ पे हम बड़ा करेंगे इसके। यहाँ पे ये देखो जो थोड़ा सा ब्लॉकी दिख रहा है इसको हम सही कर लेते हैं। शेड स्मूथ, राइट क्लिक करके शेड स्मूथ में स्मूथ कर लेते हैं। उसके बाद हमें चलना है एडिट मोड पे। एडिट मोड पे आने के बाद हमें यहाँ पे राइट क्लिक करना है। अगर कुछ किए राइट क्लिक करने के बाद हमें सब डिवाइडेड करना है 2 टाइम्स। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे हमें एक वर्टेक्स ग्रुप बनाना है और इसको असाइन कर लेना है। असाइन करने के बाद हम चलते अपने चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। उसके बाद हमें यहाँ पे जाना है एडिट मॉडिफायर्स पे। मॉडिफायर पे हमें ऐड कर लेना है वर्टेक्स वेट एडिट। वर्टेक्स एडिट करके यहाँ पे हमें अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है जो अभी हमने बनाया है। उसके बाद फॉल ऑफ पे जाके कस्टम कर्व कर लेना है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको नीचे, इसके अपोजिट। उसके बाद इन्फ्लुएंस पे जाना है, ये जो इन्फ्लुएंस का बटन दिखा, और नीचे आना है हमें स्क्रॉल करके। इसको यहाँ पे न्यू पे जाना है। न्यू पे हमें आके लोकल से ग्लोबल कर लेना है। और ये जो छोटा सा टैब दिख रहा है इसको हमें क्लिक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इमेज और मूवी है, यहाँ पे हमें क्लाउड सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं अपने एडिट मॉडिफायर पे। मॉडिफायर पे आने के बाद इसको हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेंगे यहाँ से इस बटन से। उसके बाद ऐड मॉडिफायर पे जाके मास्क को ऐड कर लेना है और फिर स्मूथ को ऐड कर लेना है। यहाँ पे स्मूथ में रिपीट जो है इसको 30 कर लेना है। इसके बाद और ये मास्क वाला जो अपना है इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। जो मास्क वाला है इस पर हमें वर्टेक्स ग्रुप को ऐड कर लेना और इसको स्मूथ कर देना है। थ्रेशोल्ड हमें बढ़ा लेना है अपने हिसाब से, जो सही लगे उतना बढ़ा लेना है। इतना बढ़ाया तो हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे आना है सिंपल ऐड मॉडिफायर पे जाके सिंपल डिफॉर्म को ऐड कर लेना है। यहाँ पे जेड का एक्सेस क्लिक करना है। उसके बाद ये 360 का हमें कर लेते हैं। यहाँ 360 हो गया। अब देखते हैं इसका हमारा लुक कैसे आ रहा है। हाँ, ठीक लुक आ रहा है। इसके बाद हमें जाना है रेंडर प्रॉपर्टीज़ में। यहाँ पे आके इसको ब्लूम कर देना है। ब्लूम हो गया। और हम मॉडिफायर पे आके देखते हैं, ये ठीक है। इधर हमें जाना है मटेरियल प्रीव्यू में, नहीं मटेरियल प्रीव्यू में आके मटेरियल प्रीव्यू में आना है हमें यहाँ पे। इसके बाद इधर भी मटेरियल प्रीव्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे मेन्यू क्लिक करना है मटेरियल प्रीव्यू में। इसके बाद हमें यहाँ पे इमिशन पे क्लिक करना है। इमिशन को हमें यहाँ पे कलर देना है येलो हल्का सा, ये येलो, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ को हमें इसको 5 कर लेना है। देखो हमारा अच्छा सा लुक आने लगा इस। अब यहाँ पे हमें ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें एक और ऐड करना है स्फीयर को, यूवी स्फीयर को ऐड करना है। यहाँ पे जाके एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेते हैं और इसको एस का बटन दबा के थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ये इतना ठीक है। इसके बाद हमें इसको यहाँ पे इधर मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में जाके न्यू को क्लिक करना है और बेस कलर को पहले हमें इमिशन कर लेना है। इसको यहाँ से दोबारा वही चीज़ करेंगे जो उसमें किया था। इमिशन करने के बाद बेस कलर देना है, इसको हमें थोड़ा डार्क कलर देना है। इतना ठीक है। इसके बाद स्ट्रेंथ को हमें 5 कर लेना है और इसको थोड़ा सा डार्क कलर और डार्क, ये ठीक है इतना। और ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें जो ये है ये हमारा हो गया, ठीक है इतना। इसके बाद ये देखो हमारा लुक अच्छा आने ये आ गया, फायरवॉल की तरह दिखने लगा। अब इसको हम कहते हैं, इसको जो हमारा पहले वाला इसको हम सेलेक्ट करते हैं
सिलेक्ट करने के बाद इसको हम जो पहले हमने फायरवॉल बनाया था उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे हमें राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कॉपी करना है या फिर वी कर देना है यहीं पे। उसके बाद और उधर अभी कुछ किसी और को क्लिक नहीं करना है, और हम यहाँ पे चलते हैं रोटेट पे। रोटेट ये रहा, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेट कर लिया, ठीक है। ठीक है रोटेशन। उसके बाद इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेते हैं और इसका जो कलर है उसको हम मटेरियल प्रॉपर्टीज में आके इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जो कि थोड़ा अलग दिखे। डार्क हो गया। इतने अलग अलग तो नहीं दिख रहा ज़्यादा, कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा ठीक है ना। ये हो गया हमारा, देखो हमारा फायरवॉल तैयार हो गया लगभग। हमारा फायरवॉल तैयार। तो इसमें थोड़ा सा और बढ़िया लुक लाने के लिए हम चलो कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पे ऐड को जाके हमें एक ये टॉरस ले लेते हैं। टॉरस को थोड़ा सा एस प्रेस करके स्केल कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारा स्केल हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर अंदर शिफ्ट दबा के और दबा के देखते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं इसको। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ये थोड़ा सेंटर से आउट है, तो सेंटर से आउट है यहाँ पे देख, अब आ गया सेंटर पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एस प्रेस करके थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें इसको एडिट मोड पे चलते हैं। एडिट मोड पे इसका हम सब डिवाइडेड कर देते हैं, और ये टू टाइम्स सब डिवाइड करने के बाद फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ पे आके इसको लिए ग्रुप बना लेते हैं और इसको असाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे हम ऐड मॉडिफायर पे जाके मॉडिफायर को ऐड करते हैं, जैसे वर्टेक्स। इसको हटाना, मिक्स को नहीं, वर्टेक्स कहाँ गया, वर्टेक्स वेटर जो हमने सेम किया था वही से प्रोसेस में भी करते हैं। ग्रुप को असाइन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एडिट मोड से हम उसको ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएंगे और फॉल ऑफ पे जाके कस्टम कर्व, और इसको थोड़ा ऊपर, इसको नीचे, इन्फ्लुएंस पे जाके यहाँ पे न्यू क्लिक करके यहाँ पे लोकल में जाके ग्लोबल कर लेना, और यहाँ से हमें इस पे आ जाना है क्लाउड्स में। ये हमारा यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसको मॉडिफायर पे जाते हैं और इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। मास्क को हम ऐड कर लेंगे और स्मूथ को भी ऐड कर लेते हैं, साथ ही साथ सिंपल डिफॉर्म को भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ ये रहा हमारा मास्क वाला। इसको हमें स्मूथ वाला है हमारा मास्क वाला, ये रहा ऊपर। यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और स्मूथ कर देते हैं इसको, और इसको थोड़ा सा थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं इसका। ये रहा थ्रेशोल्ड, ठीक है इतना, और थोड़ा सा कम। और यहाँ पे स्मूथ में जाके हमें रिपीट को 30 कर देना है और इसको ऐसे रहने दो। उसके बाद यहाँ पे हमें आके इसको 360 कर लेना है सिंपल डिफॉर्म में, और जेड एक्सिस से कर देना है। ये देखो ये आ गया लुक हमारा। और यहाँ पे हम जाके इसको कलर लेंगे, न्यू पे क्लिक करके इमिशन पे जाएंगे और कलर ले लेंगे थोड़ा सा, मतलब तो ये कलर ठीक है, थोड़ा सा और स्ट्रेंथ का हम कर देंगे इसको 5। ये हो गया, देखते हैं किस तरह दिख रहा है। अब यहाँ पे हम जाके इसको थोड़ा सा रेंडर प्रॉपर्टीज भी जाके यहाँ पे ब्लूम ठीक है, ब्लूम हो चुका है पहले से। देखते हैं किस तरह दिख रहा है हमारा। अभी तो कुछ खास नहीं है, तो इसको हम
हम यहाँ पे ऐड मॉडिफायर पे जाके इसका थोड़ा सा इसको कम करते हैं। इसको इतना ठीक है। और इसको यहाँ से हम ट्विस्ट की जगह ये थोड़ा ट्राई करके देखते हैं ब्लेंड। ये सही लग रहा है, ये देखो ये सही लग रहा है हमारा, अच्छा लुक आ रहा है। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसको कम कर लेते हैं और थ्रेशोल्ड पे जाके इसको और इतना कर लेते हैं। और यहाँ पे एस को प्रेस करके हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, जिससे कि बढ़िया लुक आए। और थ्रेशोल्ड को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। अब देखो ये लुक आ रहा है। उसका कलर अगर थोड़ा चेंज करोगे तो ज़्यादा लुक आएगा बढ़िया। कलर पे जाके यहाँ पे हमें ये कलर चूज करते हैं, थोड़ा सा येलो टाइप का। ये हमारा अब अच्छा दिखने लगा, तो अच्छा है। आप एनिमेशन में यूज कर सकते हो फायरवॉल को, और साथ में साथ इसको भी आप यूज कर सकते हो अपने तरीके से। तो ये हमारा तैयार हो चुका है। ये हम मटेरियल प्रीव्यू में इसको देख रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। मटेरियल प्रीव्यू में हम ऐसे देख लेंगे, और मटेरियल प्रीव्यू में हमेशा हमारा रेंडरिंग मटेरियल प्रीव्यू में ही होता है। तो और एनिमेशन वगैरह बनाना आप इसी से बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये हमें ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।